हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रमानंद अग्रवाल। हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम उसका एक सबसेक्शन देखेंगे, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये जो यहाँ डायग्राम्स दिखाए गए हैं, जो पिक्चर्स हैं, ये हमने पहले भी देखे हैं। जितने भी आपको दिखाए जा रहे हैं, ये क्या हैं? ये डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाए जा रहे हैं आपको, और उनका हैबिटेट दिखाया जा रहा है। इसमें कितने डाइवर्स है आप अगर देखें तो एक पेड़ पौधे, एक पानी के अंदर, एक बर्फीले एरिया में, एक पेड़ के ऊपर, एक गर्म लावा जहाँ है, जहाँ काफ़ी गर्म कंडीशन है। तो हर शेप साइज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट जगह में रहते हैं। तो ये इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। इसे हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब ये कितना है डाइवर्स, मतलब नंबर कितना है इनका डाइवर्सिटी का? अगर आप देखें तो नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड इज इन बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियंस। ये फिगर आप याद रखेंगे क्योंकि ये एमसीक्यूज आता है। 1.7 टू 1.8 ये नंबर ऑफ स्पेसीज हैं जो अभी तक डिस्क्राइब्ड है। एक रेंज बताया गया, एग्जैक्ट काउंट नहीं है, ये एक रेंज है। रेंज कितना है? 1.7 टू 1.8। अब ये डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा मिलती है? अगर आप ये देखें तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज सीन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड सेकेंड नंबर, इफ क्योंकि क्वेश्चन यूजुअली क्या है? कॉमन, मोस्ट कॉमन एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन आती है। तो पहला आपने बोला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इज कोरल रील्स। सो ये दो ऑप्शंस आपको याद रखने हैं। अब हम देखेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम आप बार बार पढ़ते हैं, दैट इज कैरोलस लिनियस। लेकिन क्या वो उसका असली नाम है जो उसे बाय बर्थ मिला था? जी नहीं, उसे बाय बर्थ जो नाम मिला था दैट इज कार्ल वॉन लिनी। अब ये नाम कैसे हो गया? क्योंकि इसी साइंटिस्ट ने जो भी डिस्क्राइब किया, उसने हर चीज़ को लैटिन में डिस्क्राइब किया और उसने खुद के नाम को भी लैटिनाइज्ड किया, लैटिन लैंग्वेज में चेंज किया और उसे बना दिया कैरोलस लिनियस, जिसे हम नाम से जानते हैं उसे। अब उसने और क्या किया था? उसने एक सिस्टमिक टर्म का बताया, उसे प्रपोज किया इस नाम को। अब ये होता क्या है सिस्टमिक? ये इंटर डिपेंडेंसी, इंटर रिलेशनशिप इन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एक दूसरे से वो कैसे कनेक्टेड हैं, उसे ये सिस्टमिक वर्ड समझाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो टर्म है, ये भी कैरोलस लिनियस ने दिया। बाइनोमियल मतलब दो नाम से जो हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, वो सिस्टम। फिर आप देखें लिनियस ने और क्या दिया? उन्होंने साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट लिखे एक बुक में, स्पेसिस प्लांटेरम। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिस्टमिक वर्ड्स किसने प्रपोज किया? लिनियस ने। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिनियस, एंड उसने कौन सा बुक लिखा था? दैट इज स्पेसिस प्लानेटरम। अब हम देखेंगे कुछ इंटरनेशनल कोड। कोड क्या होता है? इंटरनेशनल आपको समझ में आता है, देश विदेश सब इंक्लूड करके हम इंटरनेशनल कहते हैं। और कोड क्या है इसमें? कोड इज रूल। सो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, अगर ये टर्म यूज किया गया तो बोटेनिकल मतलब प्लांट से रिलेटेड जो होगा वो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अगर जूलॉजिकल, जू कहाँ हम जू में जाते हैं तो क्या देखते हैं? एनिमल्स। तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर विल बी रिलेटेड टू एनिमल्स। अब क्या यही दो क्लासिफिकेशन होते हैं या और भी कोई कोड है? तो कोड्स बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमारे लिए जानना जो ये दो जरूरी है। आप अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर होता है और कई ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। अब टैक्सोनॉमी क्या है? ये दो वर्ड से बना हुआ है, दैट इज टैक्सिस, दैट मीन्स अरेंजमेंट, कैसे अरेंजमेंट है, और नोमोस इज टैक्सो प्लस नोमोस। तो नोमोस का मतलब लॉ होता है, जो अरेंजमेंट को गाइड करता है, जो कानून, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। कैसे अरेंजमेंट होगा, कौन ऊपर रहेगा श्रेणी में, कौन नीचे है, उसका रूल जो बनाता है, दैट इज टैक्सोनॉमी। So, taxonomy is the study of principle and procedure for classification of classification. How to classify the organism. And what is the basis of this process of classification? First, you have to characterize.
आपको करेक्टराइज करना है तो मतलब आप कैसे करोगे, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका हाथ 2 हाथ है, इसमें 2 पाँव है, ये करेक्टराइजेशन है। तो पहले आपको इसे करेक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा ये क्या है। फिर आप जब करेक्टराइजेशन करोगे उसके बाद आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, हाँ चलो ये फीचर्स है, ये इसके अंदर में ये करेक्टर्स है, तो ये ऑर्गेनिज्म है। तो हमने उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद उसे हमें एक पार्टिकुलर नाम देना पड़ेगा, तो हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना। और इसके बाद जब बहुत सारे ऐसे नाम हो जाएंगे तो उनको हमको ग्रुप करना पड़ेगा। इस ग्रुप करने वाले सिस्टम को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। उसे हमने बताना पड़ेगा कौन प्लांट है, कौन एनिमल है, कौन मनेरा है, कौन प्रोटिस्टा है, कौन फंगाई है, कौन वायरसेस है। इसी हिसाब से जो हम क्लासिफाई करेंगे इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब बेसिस क्या है, अगर हम जो मॉडर्न, क्योंकि जो ये क्लासिफिकेशन ही ये काफ़ी आदिकाल से चला आ रहा है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट हिसाब से उसे क्लासीफाई किया, लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है उसका बेसिस क्या है, उसमें हम देखें तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखते हैं। जब इसे क्लासीफाई करना है हमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखना है, उसकी बनावट सेल के स्ट्रक्चर की कैसी है। डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब जब फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या वो सिमिलर है उस बाकी ऑर्गेनिज्म से या डिफरेंट है, इस हिसाब से हम उसे ग्रुप करेंगे। और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसका चारों तरफ का वातावरण कैसा है, वो वातावरण से कैसे डील करता है, एटमॉस्फेयर से, उस चीज़ों को हम समझते हैं, दैट इज इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये ब्रॉडली 4 हेडिंग्स हैं जिसके अंदर में हम समझते हैं जो हमारा फंडामेंटल बेस बनाता है। अब देखेंगे हम बायनोमिकल नोमेनक्लेचर। तो बाई इज 2 and nomial is name, and again it is saying nomenclature, that is the system of naming, having 2 names. इस अब ये 2 नाम का है तो क्या 3 नाम का भी होता है, हाँ there is also 3 name, but most famous that is acceptable that is going on is binomial nomenclature. So what is the rules or criteria for that? Each name, now we are going to see the criteria. Each name has 2 components. One is known as generic name and second one is known as specific epithet. What is epithet? Epithet means characterization. उसका गुण क्या है, उस चीज को जो समझाता है, that is what is epithet. और also known as species. Epithet can also be called as species. So generic name and species epithet. Like example, it is Mangifera indica. There is a scientific name for mango. अब मैग्नीफेरा वर्ड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिस, और द स्पेसिस एपिथेट, दोनों का मतलब सेम है। अब आप देखिए दूसरा रूल क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन। जो लैंग्वेज है वो हम कौन सा यूज करें, क्या हम उसे हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, फ्रेंच में लिखें, जर्मन में लिखें, क्या यूज करना चाहिए। तो हमने लैंग्वेज जो चूज किया है साइंटिफिक स्टडी के लिए वो है लैटिन। आप मेडिकल टर्म्स भी जब भी पढ़ेंगे आप आगे भी तो आपको लैटिन में ही मिलेंगे। एंड रिटन इन इटैलिक्स, जब आप उसे लिखते हैं तो इटैलिक फॉन्ट में उसे लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्ट ऑफ देयर ओरिजिन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर वो ऑर्गेनिज्म बस इंडिया में मिलता है तो हमें उसे उस जगह की भाषा से लिखना चाहिए, जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, हम जब उसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो हम उसे पूरे विश्व के हिसाब से लिखते हैं, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से लिखते हैं और उसे हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जेनस, जैसा हमने देखा, और दूसरा क्या है, इट इज स्पेसिस। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जेनस व्हाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिस एपिथेट। पहला जेनस, दूसरा एपिथेट। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम
व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर आप उसे हाथ से लिख रहे हैं इस नाम को, तो उसके सेपरेट अंडरलाइन करना जरूरी है। आप उसे टेलीफोन में नहीं लिख के सिंपल आप जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे और उससे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जेनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। देखिए आप यहाँ पे जो पहला जो वर्ड लिखा जा रहा है उसे हम कैपिटलाइज्ड करते हैं, वाइल द स्पेसिफिक इपिटेट जो सेकेंड वर्ड है वो स्मॉल लेटर में स्टार्ट होता है। ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में दिखाया। अगर हमें साथ में जो ऑथर जिसने उसे डिस्क्राइब किया है उस ऑर्गेनिज्म को, उसके बारे में भी लिखना है उसका नाम, तो उसे हम सबसे बाद में लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है मैग्निफेरा इंडिका लिन। इसमें लिन क्या है? ये लीनियस जो साइंटिस्ट जिसके बारे में हमने पढ़ा उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो उससे हम देखिए आप सबसे लास्ट में लिखते हैं नेम ऑफ द साइंटिस्ट शुड नाइदर बी अंडरलाइंड नॉर बी इन इटैलिक्स। न तो वो अंडरलाइन करना है ना तो उसे हमें रिटेक्स्ट में लिखना है, उसे प्लेन लेटर्स में हमें लिखना है, सिंपल अल्फाबेट में। और लास्टली जो प्लांट में नोमेनक्लेचर होते हैं उसमें टिटोनिम्स यूज नहीं होता है। जैसे कि हम एक वर्ड को रिपीट नहीं कर सकते, लाइक मैग्निफेरा मैं नहीं लिख सकता, लेकिन एनिमल्स में ऐसा चलता है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है तो आप इसे लाइक करेंगे, आप स्पेसिफिक अपने कमेंट्स दे सकते हैं, हमें कैसे इम्प्रूव करना है इस बारे में आप बताइए हमें, और आपको स्पेसिफिकली क्या चाहिए ये आप बता सकते हैं हमें। थैंक यू।